Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 11. स्टूडेंट्स अपनी बुक्स निकालिए और उसमें पेज नंबर 11 निकालिए. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करेंगे एज वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 1 एंड 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1 और 2 ख़त्म कर ली है, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस रीड व्हाट इट इज़ अबाउट. चलिए पढ़ते हैं ये इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है. द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइंड वर्ड्स. तो हमसे यहाँ कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हमें, जो वाक्य दिए गए, उसमें कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स हैं. देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट में लाई, सेकंड में बेड, थर्ड में डर्टी, इसी तरह से सेंटेंसेस में, हर सेंटेंसेस में अंडरलाइंड वर्ड्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर ऑपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स. ओके, सो हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है. आप देख सकते हैं ये ब्लैंक्स. ओके, हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है चूजिंग देयर ऑपोजिट्स, उनके ऑपोजिट्स चूज करके इस बॉक्स में से. देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें से आपको ऑपोजिट वर्ड चूज करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है, इन ब्लैंक्स में भरना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज यू आर टेलिंग a lie but I am telling the dash. तो यहाँ कहा गया है फर्स्ट सेंटेंस में कि तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बट लेकिन I am telling, मैं बोल रहा हूँ the dash. तो जो वर्ड है वो है lie, LIE. स्टूडेंट्स LIE, lie का मतलब होता है झूठ बोलना. सो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सच बोलना. सो क्या ये हमारे बॉक्स में है? यस, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रुथ. ट्रुथ यानी सच. तो लिखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स TRUTH, ट्रुथ. स्टूडेंट्स लिखिए अपनी पेंसिल से TRUTH, ट्रुथ. डन. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड गिव अप bad habits but always follow dash habits. Okay, so the second sentence is saying, second sentence हमसे ये कहता है we should give up bad habits, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, but लेकिन always follow, हमेशा follow करनी चाहिए dash habits. So the word is bad. जो word underlined है वो है bad और उसका opposite हमें बॉक्स में से ढूंढना है. सो इट विल बी गुड. बैड का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? गुड. सो वी विल राइट हियर गुड. लिखिए अपनी पेंसिल से यहाँ पर GOOD, गुड. स्टूडेंट्स लिखिए यहाँ पर GOOD, गुड. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द पार्क ऑफ माई कॉलोनी इज डर्टी बट द पार्क ऑफ योर कॉलोनी इज डैश. तो यहाँ कहा गया है कि जो कॉलोनी का पार्क है, मेरी कॉलोनी का, वो कैसा है? डर्टी, गंदा है. बट लेकिन द पार्क ऑफ योर कॉलोनी, तुम्हारी कॉलोनी का पार्क, इज डैश, बहुत डैश है. सो व्हाट विल बी द वर्ड ऑपोजिट ऑफ डर्टी? डर्टी का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी क्लीन. क्या होगा? ऊपर देखिए बॉक्स में लिखा है क्लीन, CLEAN. क्लीन का मतलब साफ. सो वी विल राइट हियर इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक में हम लिखेंगे CLEAN
N, clean. Done? Okay. Now moving to the fourth sentence. Love girls and dash equally. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि love girls and dash equally. आपको girls और dash को equally प्यार करना चाहिए. So what will be the opposite of girls? Students, girls का opposite क्या होगा? देखिए बॉक्स में क्या लिखा है. इट इज बॉयज. क्या होगा ऑपोजिट ऑफ गर्ल्स? बॉयज. क्या होगा हमारा आंसर? बॉयज. तो लिखिए BOYS. व्हाट विल बी आवर आंसर? इट विल बी बॉयज. हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बॉयज. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज men and dash of राजस्थान आर ब्रेव. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है मैन एंड डैश ऑफ राजस्थान आर ब्रेव, यानी आदमी एंड और डैश राजस्थान के ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं. सो व्हाट इज द वर्ड दैट इज अंडरलाइन? मैन. कौन सा वर्ड है जो अंडरलाइन किया गया है? वो है मैन. सो स्टूडेंट्स, मैन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इट विल बी वुमेन. व्हाट इट विल बी? वुमेन. क्या होगा वो? वुमेन. WOMEN. वुमेन. सो राइट इट. लिखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर WOMEN. वुमेन. ओके. सो हियर turn the page and take out page number 12. Students, page number 12 निकालिए. ओके. सो सेंटेंस नंबर 6 वी विल कंटिन्यू विद दिस. इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे. माई फादर वर्क्स इन द फील्ड एंड माई डैश हेल्प्स हिम. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है माई फादर वर्क्स इन द फील्ड एंड माई डैश हेल्प्स हिम. सो स्टूडेंट्स देखिए ब्रैकेट में हमारा आंसर क्या है? इट इज मदर. क्या है? मदर. क्योंकि फादर का ऑपोजिट क्या होगा? मदर. सो राइट योर आंसर्स हियर. लिखिए अपने आंसर्स यहाँ पर. MOTHER. मदर. स्टूडेंट्स अपने आंसर्स लिखिए. MOTHER. मदर. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द डैश. तो आपसे पूछा गया है कि जो सन है वो पूर्व में उदय होता है एंड सेट्स अस्त होता है डैश. किस में अस्त होता है? सो यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट. आपको किसका ऑपोजिट लिखना है? ईस्ट का. सो व्हाट वी हैव इन द ब्रैकेट इज वेस्ट. देखिए ईस्ट का ऑपोजिट दिया गया है यहाँ पे वेस्ट. सो राइट इट इन द ब्रैकेट. ओके, इन द ब्लैंक. लिखिए स्टूडेंट्स ब्लैंक में WEST. लिखिए WEST. वेस्ट. डन. ओके. सो सेंटेंस नंबर 8 इज एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल बट अ फॉक्स इज अ डैश एनिमल. यहाँ कहा गया है कि एलिफेंट इज अ बिग एनिमल और एलिफेंट एक बड़ा एनिमल है, बड़ा जानवर है. बट लेकिन फॉक्स इज डैश एनिमल. लोमड़ी डैश जानवर है. सो द वर्ड इज बिग. व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ बिग? स्टूडेंट्स वैसे हमें इसका आंसर बॉक्स में देखने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ बिग? इट विल बी स्मॉल. क्या होगा बिग का ऑपोजिट? स्मॉल. SMALL. लिखिए SMALL. स्मॉल. डन. ओके. So below we have exercise 4 and let us start what it is about. नीचे exercise 4 दी गई है. चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. A pair of opposite words is given in the bracket against each of the sentences below. Okay. So students यहाँ पर थोड़ा सा sentence कट गया है. Choose the suitable word and fill in the blanks. Okay. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए हर सेंटेंस में
दो वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको कोई सही ऑपोजिट वर्ड्स इस ब्लैंक में भरना है। कोई एक ऑपोजिट वर्ड जो सही है उसे एज एन आंसर इस ब्लैंक में फिल करना है। सो शैल वी स्टार्ट? यस, फर्स्ट इज प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन डैश स्टमक। तो यहाँ कहा गया कि प्राणायाम को डैश स्टमक के साथ करना चाहिए। योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑपोजिट्स हैं वो है एम्प्टी और फुल, यानी खाली और भरे पेट के साथ। सो योर आंसर विल बी एम्प्टी। EM, राइट योर आंसर्स, लिखिए स्टूडेंट्स अपने आंसर। EMPTY, एम्प्टी, हमारा आंसर होगा एम्प्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सिट डैश ऑन द मैट, फुल स्टॉप। सो यहाँ कहा गया बैठिए डैश ऑन द मैट, मैट पर। योर ऑप्शंस फॉर द ऑपोजिट वर्ड्स आर कामली, शांति से, नॉइजिली, शोर करते हुए। सो व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी कामली। क्या होगा आंसर हमारा? फर्स्ट वन, CAL लिखिए, CALMLY, कामली। स्टूडेंट्स राइट इट इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डैश अंडर एलिफेंट्स। ओके, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पार्ट कट गया है। एलिफेंट्स बिग फीट, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि बहुत सारे घर डैश हो गए थे हाथी के पैर के नीचे, बड़े से पाँव के नीचे बहुत सारे घर चूहों के डैश हो गए थे। सो व्हाट वाज इट? लेट अस चूज इट। चलिए चूज करते हैं दोनों में से। डिस्ट्रॉयड, तबाह, सेव्ड, बच गए। सो व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी डिस्ट्रॉयड। क्या होगा हमारा आंसर? डिस्ट्रॉयड। सो लिखिए स्टूडेंट्स, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड। लिखिए DESTROYED, destroyed. Okay, moving to the fourth one. He asked some of dash rats in his group to come along, full stop. यहाँ कहा गया उसने पूछा some of dash, कुछ डैश चूहों से, in his group, अपने ग्रुप में, टू कम अलॉन्ग, साथ चलने के लिए। सो लेट अस चूज द आंसर। क्या होगा आंसर इसका? वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों में से एक है। वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। सो वी विल राइट स्ट्रॉन्ग। क्या लिखेंगे हम? स्ट्रॉन्ग, ST, राइट इट, लिखिए स्टूडेंट्स, STRONG, स्ट्रॉन्ग, STRONG, strong, strong rats. Okay, now the fifth sentence, we did not dash these bits of papers, full stop. So यहाँ कहा गया हमने इन कागज के टुकड़ों को नहीं डैश। सो our options are collect और throw, इकट्ठा किया या फेंका। सो व्हाट विल बी योर आंसर? थ्रो। क्या होगा हमारा आंसर? थ्रो। लिखिए THROW, लिखिए स्टूडेंट्स, THROW, थ्रो। हमने नहीं फेंका। सेंटेंस नंबर 6, वी विल मेक आवर क्लास डैश, फुल स्टॉप। सो यहाँ कहा गया हम हमारी क्लास को डैश बनाएंगे। योर ऑप्शंस आर डर्टी, गंदा, क्लीन, अच्छा। सो व्हाट विल यू राइट? क्या होगा आपका आंसर? क्लीन। लिखिए स्टूडेंट्स, CLEAN, क्लीन। डन? ओके, नाउ मूविंग टू द 7th सेंटेंस, लॉर्ड राम गॉट डैश ओवर रावण। सो यहाँ कहा गया है कि भगवान राम की रावण पर डैश हुई।
ओके, डिफीट यानी हार, विक्ट्री यानी जीत. सो व्हाट विल बी योर आंसर? विक्ट्री. क्या होगा हमारा आंसर? विक्ट्री. सो लिखिए स्टूडेंट्स, VICTORY, VICTORY, victory. Now the next sentence is, Dashera is a symbol of victory of dash over evil. सो यहाँ कहा गया है कि दशहरा प्रतीक है जीत का ऑफ डैश ओवर एविल, बुराई पर. सो व्हाट विल बी योर आंसर? बैड, बुराई का, या गुड, अच्छाई का. सो योर आंसर विल बी गुड. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम? गुड. सो राइट इट, GOOD, गुड. Done? Okay. So, ninth sentence. This is the story of a boy who does not dash to study. Full stop. तो यहाँ सेंटेंस में कहा गया है कि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पढ़ना डैश नहीं लगता था. फर्स्ट, डिसलाइक, नापसंद. सेकेंड है लाइक यानी पसंद. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? इट विल बी लाइक. हमारा आंसर क्या होगा? लाइक. सो लिखिए स्टूडेंट्स, LIKE, लाइक. डन? ओके. सो द लास्ट सेंटेंस ऑफ आवर एक्सरसाइज, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स people use these dash things. Full stop. तो यहाँ कहा गया है, बावजूद चेतावनी के, people, लोग, use these things, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डैश चीज़ों का. सो वी हैव टू ऑप्शंस, HARM, harmless. सेकेंड इज HARM, harm, FUL, full, harmful. सो harmless का मतलब जिससे हमें कोई नुकसान नहीं, एंड हार्मफुल यानी जिससे हमें नुकसान है, खतरनाक. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी हार्मफुल. सो लिखिए HARM, FUL, हार्मफुल. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 3 and 4 of chapter 2. So you can check your answers if you want to check them. ओके. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर. एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट है ट्रूथ, सेकेंड इज गुड, थर्ड इज क्लीन, फोर्थ इज बॉयज, फिफ्थ इज वुमेन, सिक्स्थ इज मदर, सेवेंथ इज वेस्ट, एट्थ इज स्मॉल. स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज नंबर 4 के आंसर्स भी चेक कर सकते हैं एक बार. फर्स्ट इज एम्प्टी, सेकेंड इज कामली, third is destroyed, fourth is strong, fifth is throw, sixth is clean, seventh is victory, eighth is good, ninth is like, and 10th is harmful. So students, in homework you have to read and revise the exercise 3 and 4. Students, आपको homework में एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 पढ़ना है और अच्छे से समझना है. ओके. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.